हाँ जी, नमस्कार साथियों। 2026 में ये 4 बिजनेस आपके जीवन को बदल देगा, पूरे जीवन को 180 डिग्री पे घुमा सकता है। साथियों, ये 4 बिजनेस, यदि आप बेरोजगार हो या महिला हो, पुरुष हो, एक ऐसे व्यक्ति हो जो बिजनेस की तलाश में, तो ये बिजनेस बहुत जरूरी है आपके लिए। सिर्फ 5 से 10 मिनट में ये वीडियो आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर सकती है। 2026 में अगर जिंदगी बदलनी है तो ये 4 बिजनेस मिस मत करना। आपका कैरियर यहीं से बदल सकता है और गांव में, शहर में बहुत ज्यादा चलने वाला है। अगर अभी भी नौकरी पर भरोसा है तो ये 4 बिजनेस आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। 2026 का ट्रेंड आने से पहले जान लो, ये 4 बिजनेस आपकी इनकम को 5x तक बढ़ा सकते हैं। आज जो लोग ये बिजनेस कर रहे हैं 2026 में, वो 1 करोड़ कमाने वाले हैं। साथियों, गरीबी से उठकर अमीरी तक 2026 में ये 4 बिजनेस आपकी लाइफ को पूरा 180 डिग्री में बदल देंगे। सबसे कम निवेश, सबसे ज्यादा मुनाफा, 2026 में ये 4 बिजनेस गेम चेंजर साबित होंगे। अगर आपकी कमाई रुक गई है तो ये 4 बिजनेस आपको फिर से आगे बढ़ा देंगे। बस 2026 का इंतजार मत करो मेरे भाई, 2026 आगे वही बढ़ेगा जो ये 4 बिजनेस समझ लेगा। क्या आप तैयार हो? तो ध्यान से सुनिए। और ये 4 बिजनेस 2026 में आपकी फाइनेंशियल लाइफ रीसेट कर देगी। बस शुरू करने की हिम्मत चाहिए होती है। 2026 में मार्केट में आग लगाने वाले ये 4 बिजनेस सबसे पहले हम जान लेते हैं, आखिर आप इन बिजनेस को कैसे सक्सेस कर सकते हो। साथियों, वैसे तो हर बिजनेस हर व्यक्ति के लिए नहीं होते, फिर भी मैं 4 बिजनेस लेकर आया हूं। कोई ना कोई एक बिजनेस हो सकता है आपके माइंड के अंदर एंटर कर जाए और आपको समझ में आ जाए, वो 2026 में आप शुरू कर सकते हो। साथियों, मेन चीज होती है कि कोई बिजनेस में कस्टमर से बातचीत करने का तरीका, कस्टमर कम्युनिकेशन स्किल्स, हमेशा ग्राहक से मुस्कुराकर बात करो। साथियों, एक व्यक्ति का मेरे पास में कमेंट आया था, वो कह रहा था कि सर, हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो आखिर हम हर बिजनेस में सफल कैसे हो सकते हैं। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, कुछ टिप्स बता रहा हूं। साथियों, कस्टमर से हमेशा मुस्कुराकर बात करें। पहला इंप्रेशन ही बिजनेस बना देता है। कस्टमर की जरूरत को ध्यान से सुने और बीच में टोके और सरल, साफ, भरोसेमंद, साफ जानकारी दे, क्लियर दे। कस्टमर को यही महसूस कराए कि आप उसको फायदा चाहते हैं, सिर्फ सेल नहीं। हमेशा थैंक यू, आपका काम हो जाएगा, चिंता मत कीजिए जैसे पॉजिटिव शब्दों को उपयोग करें, क्योंकि ये कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं जो आपको समझना जरूरी होता है। साथियों, कस्टमर को बार बार दुकान पर लाने का एक तरीका और मैं आपको बता रहा हूं, अच्छी क्वालिटी प्लस सही कीमत और कस्टमर खुद वापस आएगा। ये ध्यान रखना। छोटे छोटे डिस्काउंट्स, ऑफर्स, फ्री सैंपल दे, पुराने कस्टमर का रिकॉर्ड रखे और उनसे फॉलो अप करे और उनसे बातचीत करे। व्हाट्सएप स्टेटस ग्रुप में रोज नए प्रोडक्ट ऑफर अपडेट करते रहे। कस्टमर को वीआईपी महसूस कराए, आपके लिए खास प्राइस है, आप पहले ये देख लो। मतलब अच्छा लेवल का, बड़ा उनको फील कराए। वीआईपी का मतलब हाई लेवल का फील कराए, क्योंकि कस्टमर के लिए बहुत अच्छा लगता है। और साथियों, ये बिजनेस सफलता के लिए सबसे जरूरी है, पूरी ध्यान से समझते हैं आखिर ये बिजनेस क्यों है, क्योंकि रोज 1 घंटा सीखने में लगा कम से कम मेरे भाई। कोई भी बिजनेस करते हो, मार्केटिंग है, सेल्स है, नए ट्रेंड से, और सही डेटा मेंटेन करे। रोज की बिक्री, खर्चा, प्रॉफिट, पैसे को मैनेजमेंट सीखे, खर्च कंट्रोल, प्लस में इन्वेस्टमेंट बनाए। कंपटीशन देखो लेकिन कॉपी मत करो, अपनी यूएसपी बनाए। हर महीने में बिजनेस में एक छोटा सुधार जरूर करें। अच्छी पैकिंग, साफ दुकान, नया बोर्ड आदि अच्छे से समझे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अनिवार्य है। ये चीजें बहुत जरूरी है। कस्टमर का भरोसा जीतने का सबसे प्रभावी तरीका ये है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेन्युइन और ट्रांसपेरेंट रहे, जो प्रोडक्ट है वही बताए, रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी दे, अगर संभव हो तो। गलत प्रोडक्ट, खराब सर्विस मिलने पर तुरंत समाधान करे, तुरंत सॉल्यूशन करे। हम आपकी सर्विस के लिए हमेशा मौजूद है, ये भाव दिखाए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कस्टमर इससे खुश होता है, रिपीट कस्टमर आपकी दुकान पे आता है। ये बात हमेशा ध्यान करना। अब सीधे हम मुद्दे की बात करेंगे, आखिर 4 बिजनेस कौन से हैं जो आप इनको 2026 में शुरू कर सकते हैं। दुकान कोई भी आप खोलते हो, हमेशा मेरे भाई उसको आकर्षक बनाए, पॉइंट्स लिखे, साफ सुथरी हो, रोशनी वाली दुकान हमेशा ज्यादा कस्टमर को खींचती है। अट्रैक्शन वाली, प्रोडक्ट को ऐसी जगह रखे जहां तुरंत नजर पड़े, और हमेशा प्राइस टैग्स, ऑफर बोर्ड, डिस्प्ले को प्रोफेशनल रखे, जो कस्टमर को साफ साफ रेट लिखे। भीड़ भाड़ वाली जगह, एंट्री पॉइंट पर हॉट स्टेल आइटम जरूर रखे, हॉट सेल
आइटम जरूर रखें जो बहुत जरूरी होता है। मार्केटिंग बिजनेस बढ़ाने की बहुत जरूरी स्टेप्स होते हैं जिनको भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे सोशल मीडिया को रोज इस्तेमाल करते हो, जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, गूगल मैप पर अपनी दुकान लिस्ट करे, कस्टमर ऑनलाइन ढूंढ पाएगा। मेरे भाई ये पॉइंट्स बहुत जरूरी। रेफरल सिस्टम बना है, आप एक न्यू कस्टमर भेजो, आपको डिस्काउंट मिलेगा। हमेशा बोलो त्योहार शादी सीजन में स्पेशल ऑफर जरूर चला है, हमेशा ये जरूरी होते हैं। ये पॉइंट्स आपकी रीढ़ की हड्डी होती है जो आपकी इनकम को 5x तक बढ़ा सकती है। और सबसे बड़ा मंत्र मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं जो जरूरी है, कस्टमर को एक्सपीरियंस दो, सिर्फ प्रोडक्ट मत बेचो। जिस दिन आपका सर्विस बेहतरीन हो जाएगी, कस्टमर खुद आपका बिजनेस का प्रचार करेगा, खुद आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करने लगेगा। अगर आप 2026 में कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो जिसमें फिलहाल, ध्यान से समझ लेना, इंडिया में कोई काम ना कर रहा हो, तो साथ ही साथ में बिजनेस आइडिया प्रॉब्लम भी सॉल्व हो। ध्यान से सुन लेना मेरे भाई जो मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि यदि कोई भी पार्ट ये मिस करोगे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी साथियों। क्योंकि देखिए, अगर हम बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो पैसा ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक बताने वाला हूं 4 ऐसे बिजनेस आइडिया जिनको अगर आप 2026 में शुरू करना चाहते हो, देखिए इन चारों में से तीसरे नंबर का बिजनेस आइडिया पर्सनली मेरा फेवरेट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखें, चारों में से आपको कौन सा पसंद आया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और लिख के बोलना कि भाई ये बिजनेस अच्छा लगा, इस पे मैं कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना दूंगा, विस्तार से एक पॉइंट को विस्तार से वीडियो बना दूंगा। और आप वीडियो शुरू करूं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब कोई भी नया बिजनेस आइडिया से रिलेटेड, फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी या पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल के ऊपर अपलोड हो सके तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। सबसे पहला बिजनेस हम बात करते हैं मेरे भाई जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा चलता है, ये पानी से रिलेटेड। पानी आप जानते होंगे, पानी से रिलेटेड ये एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत ज्यादा चलता है। पानी से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड किस तरह करना है पूरी पॉइंट्स मैंने बताया, आइडिया है मेरे भाई पानी से रिलेटेड। अब आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि हर पॉइंट पे बहुत गहराई से रिसर्च किया है, सर्वे के एनालिसिस किया, तब जाकर ये वीडियो प्रोवाइड करो। देखिए दोस्तों, आप जहां कहीं भी रहते हैं उसके आसपास अगर आप नजर घुमाएंगे तो हर जगह पानी का स्टोर करने के स्टोरेज टैंक का इस्तेमाल होता है। चाहे हाउसिंग सोसाइटी हो, चाहे हमारा घर हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, हॉस्पिटल, हर जगह पानी का स्टोरेज टैंक के अंदर इंस्टॉल करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछती, ये स्टोरेज टैंक होता है, इसको कितने टाइम में क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है? तो आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो सोसाइटी के अंदर कभी स्टोरेज टैंक को क्लीन करते हुए देखा ही नहीं। क्लीन नहीं होता है, ध्यान से समझ लेना। कोई 6 महीने में करवाता है, कोई 3 महीने में, कोई 1 साल में। इसको क्लीन करने में बहुत सारे 1 साल लगा देते हैं, 2 साल, 3 साल, उससे भी ज्यादा का टाइम लगता है। देखिए, जहां कहीं भी पानी का स्टोर किया जाता है वहां पे क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत सारे हेल्थ इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। देखिए, वाटर टैंक को अगर प्रॉपरली क्लीन ना किया जाए तो उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लगती है, काई लगने लग जाती है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जैसे कि स्टमक इन्फेक्शन होता है, स्किन प्रॉब्लम हमको होने लगती है। आजकल आपने देखा होगा हर दूसरे तीसरे इंसान को स्किन प्रॉब्लम होती है। इसका वन ऑफ द रीजन ये है कि जहां से पानी को सप्लाई किया जा रहा है वहां पर प्रॉपरली क्लीन नहीं होता है, साफ नहीं होता है। असली कारण यही होता है। ये बातें बहुत जरूरी है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड होती है। अब जरा सोचिए, देखिए अगर आपको ऐसा डिवाइस बना देते जिसका वाटर स्टोरेज टैंक के अंदर लगा दिया जाए और प्रेडिक्ट कर दिया जाए तो अब क्लीनिंग करने की जरूरत है और आपका क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए अगर आप पानी के अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ हो रही है तो आपको पता चल जाएगा। अगर कोई काई लग रही है, इन शॉर्ट पर्सन है, उसका नोटिफिकेशन भी चला जाएगा। वाटर स्टोरेज टैंक को क्लीन करने की जरूरत है। ध्यान से सुन लेना जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं। ये बिजनेस बहुत ज्यादा आज के टाइम में शहरों में, महानगरों में चल रहा है। आप जरा सोच के देखिए, ऐसे डिवाइस अगर आपने बना दिया, आपके कस्टमर हर जगह होंगे, हाउसिंग सोसाइटी में भी होंगे, घरों में भी होंगे, कॉलेजेस, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी, जहां कहीं भी लोग रहते हैं, पानी का यूज करते हैं, तो वहां पे आपके कस्टमर होने वाले हैं। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे बोलना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा डिवाइस बनाएगा कैसे? देखिए, मार्केट के अंदर ऑलरेडी आई ऑटो सेंसर आते हैं जिनके साथ एक क्लब करके इस प्रकार का डिवाइस बना दिया जाता है। ध्यान, मान लीजिए आपको टेक्नोलॉजी में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उससे कैसे आप किसी ऐसे इंसान की हेल्प ले सकते हैं जो टेक्नोलॉजी में अच्छी खासी नॉलेज रखता है, उसके साथ मिलकर आप इस कॉन्सेप्ट को ऊपर काम कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको प्रूफ, आपको कॉन्सेप्ट को तैयार करना होगा, मतलब पहले ट्रायल करना होगा आपका जो डिवाइस है प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो आप अपने आसपास की कुछ हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर ऐसा डिवाइस इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर भी उनसे डाटा मिलता है, उसको मॉनिटर कर सकते हो, प्रॉपरली अलर्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये चीजें आपको चेक करनी होगी। उसके बाद में आपको कमर्शियल लॉन्च किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, देखिए 2 तरीके से हो सकता है। सबसे पहले जो भी डिवाइस आपने बनाया उसको इंस्टॉल करने के लिए आप वन ऑफ इंस्टॉलेशन फीस लेंगे, 5,000 हो सकता है, 10,000, 20,000 हो सकता है, जो भी अमाउंट आपको सही लगे। उसके बाद हर साल का एक एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस आपको उनसे, आप जरा सोच के देखिए आपके आसपास कितनी सारी जगह ऐसे हर जगह पे आपको डिवाइस लग जाता है, तो कितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन फीस मिल सकते हैं। सेकंड, आप चाहे तो क्लीनिंग सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो।
देखिए जिनका भी स्टोरेज का टैंक क्लीन करना होगा ये सर्विस आपको खुद दे सकते हो, या फिर किसी थर्ड पार्टी वेंडर के साथ भी आप टाई अप कर सकते हो, जुड़ सकते हो, उनको आप लीड के हिसाब से चार्ज कर सकते हो, या फिर कस्टमर को डायरेक्टली क्लीनिंग काम ले सकते हो। लेकिन काम करने का जो जिम्मेदारी होगी वो थर्ड पार्टी वेंडर की होगी, कस्टमर से पैसा आपको मिलेगा, आप फिर अपना कमीशन उसमें रखकर थर्ड पार्टी वेंडर को प्रोवाइड करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसको पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर ज्यादा कमेंट आएगा तो मैं डेफिनेटली इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सारी चीजों को बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत गहराई से आपको वीडियो बना के दूंगा, आप उस वीडियो को देख के स्टार्ट कर सकते हैं। साथियों, अब बिना देरी किए दूसरा बिजनेस की बात करता हूं, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड मेरे भाई। साथियों, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ज्यादा चल रहा है आज के टाइम में। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी आप काम कर सकते हो मेरे भाई। फाइनेंस से रिलेटेड देखिए दोस्तों, हमारे मम्मी पापा की जनरेशन थी लेकिन उनकी सैलरी कम हुआ करती थी, लेकिन उस समय वो घर चला लेते थे, साथ ही साथ में सेविंग भी घर कर लेते थे। लेकिन आज के टाइम में सिचुएशन ऐसी है जिनकी सैलरी अच्छी भी है, भले ही महीने की 1 लाख 2 लाख 3 लाख उससे भी ज्यादा, वो महीने के एंड तक उनके पास पैसे बचते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सिचुएशन है कि आज के टाइम में जो वर्किंग क्लास के लोग होते हैं 60% से ज्यादा लोग ऐसे जो ईएमआई की बोझ के तले दबे हुए, एक हाथ से सैलरी आती है दूसरे हाथ से चली जाती है। ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, ये जो काम की बातें बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीजें हैं जो आपके जीवन में काम आने वाली चीजें होती है। उनको भी समझ में नहीं आता कि इस चक्कर में बाहर कैसे निकले, फिर फ्रस्ट्रेशन में आके करते क्या है, सोशल मीडिया पे जाते, कोई वीडियो देखते और एसआईपी बुक कर लेते। किसी दोस्त ने ये कहा कि शेयर खरीद लो तो शेयर खरीद लेते, कोई क्रिप्टो करेंसी खरीद के बैठ जाते। फिर क्या होता है, जितना रिटर्न उनको मिलता है उसमें कम ही मिलता है, बहुत कम। बहुत बार केसेस में ऐसा होता है कि जो पैसे लगाए उनके वो भी डूब जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे होते हैं क्योंकि ये शेयर मार्केट ये बहुत रिस्की काम होता है। अब जरा सोच के देखिए कितने सारे लोग जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे। सो इनके लिए एक एआई पावर्ड पर्सनल फाइनेंस कोच बनाया जा सकता है जो हर एक इंसान को उसकी कंडीशन के हिसाब से सजेस्ट कर सके और वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लीजिए कोई इंसान डेथ ट्रैप में फंसा हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा है, तो उससे वो बाहर कैसे निकल सकता है, उसके लिए स्ट्रेटजी आपको प्रोवाइड की जा सकती है। उसको समझना बहुत जरूरी होता है, मतलब ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी होता है। अब हो सकता है कि आप कई सारे लोग सोच रहे होंगे हमको पता है कैसे उसे पर्टिकुलर इंसान को कितना कर्जा है, कितनी उसकी इनकम है, कहाँ वो खर्च कर रहा है। देखिए सारा डाटा अवेलेबल होता है उसके एसएमएस में, उसका जो मेल होता है उसके अंदर, क्योंकि मेल के अंदर आप अंदर स्टेटमेंट्स आते हैं, स्टेटमेंट को रीड किया जा सकता है। मान लीजिए ऐसी एप्लीकेशन को जब भी कोई यूजर इंस्टॉल करेगा तो सबसे पहले उसको कंसेंट किया जाएगा कि जो कॉल आएगा, एसएमएस आएगा, मेल आएगा, सबको एक्सेस किया जाए, उसके जो डेटा है उसको कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके उसको रिपोर्ट प्रोवाइड की जाए। ध्यान से सुन लेना जो बता रहा हूं। अब मान लीजिए किसी यूजर ने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, सबसे पहले एप्लीकेशन में क्या करेगा, एक या 2 महीने का डाटा कलेक्ट करेगा, उसके जितने भी एसएमएस जो भी मेल है उन सबको रीड करके उसे बताएगा कि डाटा हमने कलेक्ट किया, उसके हिसाब से आपको फाइनेंशियल कंडीशन इस प्रकार की है, आपको ऐसा कुछ करना चाहिए। इसके अलावा भी अगर बाहर आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है या कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हो। अब मान लीजिए यूजर ने कोई डाटा प्रोवाइड किया, उससे डाटा को इंटीग्रेटेड करके फिर एक नई रिपोर्ट बनाई जा सकती है, सामने पेश की जा सकती है। अब मान लीजिए कोई इंसान ऐसा है जिसके बहुत सारा कर्जा है, ध्यान से सुन लीजिए, मतलब क्रेडिट कार्ड का पैसा देने में बाकी है, 3-4 लोन चल रहे हैं, उस केस में उसको इन्वेस्टमेंट करके कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि जो भी पैसा वो इन्वेस्ट करेगा उसमें उसको जितना रिटर्न मिल सकता है उससे ज्यादा उसको कर्ज देना पड़ रहा है। तो मतलब आज के टाइम में अगर उसने कहीं से लोन लिया है तो कम से कम 14 से 15% वो ब्याज भर रहा है, तो अगर क्रेडिट कार्ड के ऊपर चल रहा है तो 36% तक चला जाता है। ध्यान से सुन लेना जो मैं आपको बताने वाला हूं, 36% तक चला जाता है मेरे भाई, सिंपल सा। और उसको रिटर्न मिलेगा तो कितना माल, 10% 12% इन्वेस्टमेंट करे कोई मतलब नहीं है। तो उसमें केस में पर्सनल फाइनेंस कोच क्या करेगा, उसको सजेस्ट करेगा आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, आप स्ट्रेटजी अपनाइए, सबसे पहले जो पैसे आपके बाकी है उनको जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट की तरफ आप जा सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए कोई इंसान है जिसके पास पैसे हैं लेकिन आने वाले टाइम में उसके घर में कोई शादी आने वाली है, कोई बड़ा फंक्शन आने वाला है जहां पे उसको पैसे की जरूरत पड़ने वाली, तो उसमें केस में जो पैसा है उसको कहां पे इन्वेस्टमेंट किया जाए जिस पे थोड़ा रिटर्न मिल सके, साथ ही साथ में पैसे को कभी भी लिक्विडेट भी किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एप्लीकेशन में आपको कुछ और भी फीचर प्रोवाइड कर सकते हो, ध्यान से सुन लेना जो मैं आपको, जैसे कि टैक्स सेविंग से रिलेटेड जो भी वो पैसा कमा रहा है उसमें टैक्स कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं जो सजेस्ट करेगा। इसके अलावा अगर आप चाहे तो लीगल डॉक्यूमेंट को रीड करने वाला भी एक ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई एग्रीमेंट है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट है तो उसे पढ़ने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, अगर आपको अपलोड कर दिया जाए तो जो एआई होगा उसको अच्छे से रीड करेगा, उसका एक्चुअल मतलब वो बताएगा कि आप कौन सी पार्टी है, आपके हिसाब से एग्रीमेंट सही है या गलत है, लीगल डॉक्यूमेंट सही है या गलत है, सारी प्रोवाइड चीज करेगा। अगर हम बात करें रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, तो देखिए जो भी यूजर आपकी ऐप को यूज करेगा तो आपको पैसे देगा या नहीं देगा। अगर आप पैसे चार्ज करते हो तो बहुत कम लोग
उसको यूज करेंगे, उससे उस केस में आपको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए दूसरे तरीकों की तरफ जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ऐप अगर फ्री है तो आपका एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हो। जो भी फाइनेंशियल कंपनीज होती है उसको सीपीसी जो होता है काफी अच्छा होता है, सीटीआर भी काफी अच्छा है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं उनका भी आप एक प्लेटफॉर्म उनके ऊपर प्रमोट कर सकते हो। जितने भी कन्वर्सेशन आएंगे उसके हिसाब से आप कंपनी की तरफ से पैसे मिलेंगे। इस प्रकार के कुछ और रेवेन्यू स्ट्रीम्स को ट्राई किया जा सकता है। आज के टाइम में इस पर जरूर फोकस करना, बहुत ज्यादा चलने वाला धंधा है। अगर आप इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हो। दोस्तों अब हम तीसरे बिजनेस की तरफ दौड़ लगाते भागते, ध्यान से सुनना। तीसरा बिजनेस भी बहुत अच्छा आज के टाइम में चल रहा है साथियों, ये है सेल्स से रिलेटेड। मेरे भाई सेल्स से रिलेटेड आप काम कर सकते हो। सेल्स से रिलेटेड एक ऐसा धंधा है, बहुत ज्यादा चलता है, बहुत ही अच्छा खासा आज के टाइम में ये चल रहा है मेरे भाई। देखिए दोस्तों, जहां कहीं भी आप रहते हो उसके आसपास में कई सारे ऐसे छोटे छोटे बिजनेस होंगे जिनकी सेल्स की टीम होती है। 5, 10, 15, 20 इतने लोग रहते हैं जो सेल्स की टीम होती है। इनको लीड्स प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद में वो लीड्स के ऊपर कॉलिंग का काम करते हैं, उनको अपना प्रोडक्ट को सर्विस बेचने की कोशिश करते हैं। मतलब जो भी लीड्स उनको कस्टमर कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए 8-10 लोग होते हैं, इनमें से मुश्किल से 2 या 3 लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, बाकी के जो होते हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। अब इनके साथ होता क्या है, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको इंसेंटिव भी मिलता है, उनको एप्रिसिएशन भी मिलता है, उनको एप्रेस भी मिलता है। लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं करते उनको सबसे पहले वार्निंग मिलती है। माने कि एक टारगेट फिक्स होता है सेल्स का। ध्यान से समझ लो जो मैं बातें बोल रहा हूं। यदि आप इस क्षेत्र में काम करते हो तो आपको नॉलेज है कि अगर उनका परफॉर्मेंस सुधरता नहीं है तो कंपनी बाहर कर देती है। फिर भी नए लोग हायर किए जाते हैं, उनको फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। फिर उनमें से एक आधे आदमी को अच्छा निकलता है, बाकी लोगों को फिर से टर्मिनेट किया जाता है, फिर से नई हायरिंग होती है। ये जो प्रोसेस होता है छोटी छोटी कंपनीज में चलता रहता है। अब देखिए जब भी नए लोग हायर करने होते हैं तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है और उनके बाद उनका टेस्ट करना होता है, फिर उनको समझाना होता है आखिर आप कैसे काम कर सकते हो। और दोस्तों इसमें अच्छा खासा पैसा वेस्ट होता है। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, 2-3 लोग जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कस्टमर को कन्वर्ट कर पा रहे हैं, उनके कॉल्स को अगर मॉनिटर किया जाए, पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश की जाए तो एक्सेप्टली वो ऐसा क्या बोलते हैं जिसकी वजह से कस्टमर हाँ बोल देता है। प्रोडक्ट सर्विस खरीदने की अगर वो पैटर्न मिल जाए तो उसी पैटर्न की ट्रेनिंग दूसरे लोगों को प्रोवाइड की जाए, उनको रेगुलर फीडबैक दिया जाए तो उनको भी आप इंप्रूवमेंट करवाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मान लीजिए एक कंपनी जिसमें 10 से 15 लोग काम कर रहे हैं, एवरी डे अगर एक सेल्स पर्सन 100 कॉल लेता है, 100 कॉल आते हैं तो दिन के 1000 या 1500 कॉल हो जाता है। नॉर्मल से बता रहा हूं, अगर इनकी मैनुअली मॉनिटर करने जाए तो मैक्स टू इम्पॉसिबल। लेकिन एआई की मदद से ये चीजें पॉसिबल है। आप जरा सोचिए एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करके जिसके अंदर जो सेल्स पर्सन है जितने भी कॉल्स करते हैं सारे के सारे वहां पे सेव हो जाते हैं और उसके बाद एआई क्या करता है, उन सारे कॉल्स के सबसे पहले स्पीच को टेक्स्ट करके अंदर कन्वर्ट करता है, फिर उनका एनालाइज करता है, पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। क्या चीज ऐसी बोली गई जिसकी वजह से कस्टमर ने एग्री कर लिया है, क्या चीज बोली गई जिसकी वजह से कस्टमर ने डिनाई किया है। तो ऐसा, और जब वो एक विनिंग पैटर्न मिल जाता है उस पैटर्न के हर एक सेल्स पर्सन को दिया जा सकता है और उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है, फीडबैक दिया जा सकता है। आपको भी इस प्रकार से करना होगा तो इस सेल्स को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा इंडिविजुअली जो लोग काम कर रहे हैं इनको भी फीडबैक दिया जा सकता है। जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसको बता सकते हो कि आप ये सारी चीजों में अच्छा कर सकते हो और इनको कंटिन्यू कर सकते हो, कंटिन्यू दे सकते हो। लेकिन इन सारी चीजों में इंप्रूवमेंट किया जा सकता है और जो लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको रेगुलरली फीडबैक देके ट्रेनिंग प्रोवाइड करके इंप्रूव करवाया जा सकता है। अब देखिए जो बड़े बड़े कॉल सेंटर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनके पास तो ऐसे सारे सिस्टम्स होते हैं, वो सारी चीजों को मॉनिटर करते हैं, फीडबैक वगैरह प्रोवाइड करते हैं। लेकिन छोटे लेवल पे जो बिजनेस कर रहे हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते, बड़े बड़े सिस्टम को बाय कर सकते हैं। ऐसे लोगों को टारगेट करने के लिए आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर या सिस्टम बना सकते हो जिसकी मदद से सारी चीजों को मॉनिटर करके सेल्स के इंक्रीज करने में मदद आपको मिल सकती है, आपकी मदद की जा सकती है। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती है आज के टाइम में। अगर बात करो तो आपका रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, देखिए इसके अंदर प्योरली सब्सक्रिप्शन बेस पर ही रेवेन्यू जनरेट होने वाला। आज के टाइम में टैली सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट हर बिजनेसमैन के पास होता है। मतलब अगर टैली नहीं होगा तो अकाउंटिंग का काम प्रॉपरली नहीं हो सकता है। सो उसी प्रकार से ऐसा होना चाहिए। अगर आपका सॉफ्टवेयर या आपका सिस्टम ना हो, सेल्स को नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर आप इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। साथ ही चौथा बिजनेस आइडिया किसानों से रिलेटेड है। साथ ही ये जो किसानों से रिलेटेड है ये भी आज के टाइम में अच्छा खासा चल रहा है मेरे भाई। किसानों से रिलेटेड ध्यान से समझना, किसानों से रिलेटेड क्या है मैं पूरी डिटेल बताने वाला हूं। साथियों किसानों से देखिए, हमारे देश के अंदर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनना चाहता है, एक्टर का बेटा एक्टर बनना चाहता है, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। इवन किसान खुद नहीं चाहता कि उसका बेटा किसान बने। देखिए किसान बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और उस चीज को उगाते हैं जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, अगर आपको
अगर हमको अनाज ही नहीं मिलेगा तो हम खाएंगे क्या। लेकिन किसानों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी उनकी फसल आने की बारी होती है उनके पास इतनी सारी क्वांटिटी में माल आ जाता है, अगर उनको सेल नहीं करेंगे तो बड़े बड़े खराब हो जाएंगे। उनको बेचना भी, क्योंकि बहुत सारे किसानों के साथ होता है, वो कर्ज लेकर फसल उगाते हैं या कर्ज लेकर फसल लगाते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर बेचेंगे नहीं तो कर्जा वापस कैसे चुकाएंगे। बहुत बार ऐसा भी होता है, बारिश आ जाती है या एनवायरमेंट कंडीशन ऐसी हो जाती है कि उतनी अच्छी फसल आ नहीं पाती है जितना पैसा उन्होंने लिया है। जैसे मान लीजिए 2 लाख का कर्ज लेकर फसल हुआ है, 2 लाख में रिकवर नहीं हो पाता। अब जरा सोच के देखिए, अगर किसान को ये पता चल जाए कि उसकी जमीन में क्या क्या चीजें उगाई जा सकती है, जो चीजें उगाई जा सकती है उनकी मार्केट में कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, जिस चीज की डिमांड सबसे ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, किसान वही चीज उगाएगा ताकि उगाने से पहले उसे पता होगा कि जो मैं उगा रहा हूं वो जल्दी बिक जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, जो मैं पॉइंट्स अब आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कैसे पॉसिबल हो सकता है। अगर ऐसी चीजें पॉसिबल होती तो ऑलरेडी हो चुकी होती। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर नहीं हुआ तो मतलब पॉसिबल नहीं हो सकता। एआई की मदद से बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। देखिए मंडी को हिस्टोरिकल डाटा होता है, वेदर पैटर्न किस प्रकार का काम करता है, लास्ट 5 साल 10 साल 15 साल में वेदर कंडीशन कैसी रही है, उसके हिसाब से आप फसल की डिमांड सबसे ज्यादा हो सकती है, क्या प्राइस हो सकती है, सारी चीजों को प्रिडिक्ट किया जा सकता है और किसान को बताया जा सकता है आप जिस लोकेशन में रहते हो वहां की कंडीशन के हिसाब से अगर ये चीजें उगाएंगे तो आने वाले टाइम में इस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। और तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप जैसे ही उगाएंगे वो चीजें बहुत आसानी से बिक जाएंगी। सो दोस्तों, अगर हम चाहे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया जा सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार इस पर जरूर फोकस करना पूरा। आई होप इन 4 में से कोई ना कोई बिजनेस आइडिया आपको जरूर पसंद आया हो। जो भी पसंद आया उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और इनके अलावा इस वीडियो में उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जो 2026 के अंदर अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे। देखिए हो सकता है इन 4 में से आपको कोई बिजनेस ना करना हो, लेकिन वीडियो अगर किसी को ऐसी इंसान के पास पहुंच गया जो सच में बिजनेस करना चाह रहा है तो इन 4 में से अगर कोई भी उसको काम का होगा तो उस पर वो काम कर सकता है। इसके अलावा बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। कहां से आप वीडियो देख रहे हो कमेंट करके पूछ सकते हो ताकि मैं आपको दिल से धन्यवाद बोल सकूं। और साथियों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, साथियों मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।